जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनवाते थे। वो अक्सर एक लाइन कभी कभी बोलते थे, सोचो फिर किस तरह, मनन करो। शायद हम लोग मनन नहीं करते। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत करना सीखा आफ्टर 2007। एक 2007 में मैंने सत्संग सुना था। वो सत्संग मैंने एक्चुअली गुरु जी के सामने भी सुना था, और जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी में भी है। पेज नंबर, इफ आई रिमेंबर, 124, 125, 126। कर्नल चटर्जी अंकल का एक सोल्जर था, आनंदन। उसको आर्मी मेडिकल कोर ने अनफिट किया था। चटर्जी अंकल जो जैसा वो अपने लाइव सत्संग में मुझे बताते थे कि गुरुजी के पास जाते थे तो वो गुरुजी से जिद करते थे, किसी का भी कल्याण कराना होता था, और गुरुजी हमेशा मना करते थे। तो आनंदन को वो गुरुजी के पास ले गए, नाइक आनंदन। उन्होंने गुरुजी से कहा, कोई प्रॉब्लम थी, आई डोंट रिमेंबर द प्रॉब्लम। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इनू क्योर करो, इनू आर्मी दोबारा ज्वाइन कराओ। गुरुजी ने यही कहा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर इस अगले कई जन्म ये लूला लगना पैदा होगा। उसने कहा नहीं गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि तू इसके कर्मानु भुगतेगा चटर्जी। उन्हें गुरुजी नहीं गुरुजी, आप इसको अपने तप से ठीक करो। गुरु कभी कभी कुछ भक्तों की बात मान लेते हैं, वो मालिक को पता किसकी माननी है। गुरुजी ने उसकी, ये ग्लैंड होता है, आई थिंक वी कॉल इट थाइमस ग्लैंड, इसको प्रेस किया और आनंदन वेंट इनटू स्लीप। 3 दिन के बाद वो उठा, मेडिकल उसका टेस्ट हुआ, ही वॉज फिट फॉर द आर्मी। अब ये सत्संग तो हम लोगों ने सुन लिया, इस पे मनन कौन करेगा? डेफिनेटली हमें करना चाहिए। गुरु तो एक एग्जाम्पल बना देते थे, लेकिन उसके ऊपर मनन कौन करेगा? हम लोगों को ही करना पड़ चाहिए। अब मैं आपसे मनन की बात कर रहा हूं। सन 1952 में गुरु ने जन्म लिया इस रूप में। उससे पहले भी भगवान था। भगवान उससे पहले नहीं हुआ ऐसा तो मान ही नहीं सकते हम लोग। अगर भगवान है तो उससे पहले भी था, और गुरु जी के शरीर त्यागने के बाद भी। फिर क्या खास है इस रूप में? फिर क्या खास है इस शरीर में, जो ये ना सिर्फ वंदनीय है, पूजनीय है। आई मीन, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा बंधक, तू ही मेरा भक्त। ही इज एवरीथिंग। क्या खास है? कभी मनन किया? कभी सोचा? क्योंकि ये शरीर जिस दिन से पैदा हुआ और जिस दिन इस शरीर ने ये शरीर त्यागा, उस बड़ी जर्नी को, 55 साल की जर्नी को, ये साक्षात महाशिव का शरीर खून की उल्टियां करता था। ये शरीर बीमार होता था। ये शरीर के कई अगर आप स्वरूप देखेंगे जिसमें काले काले चेहरे पर दाग होते थे। ये शरीर 104 के बुखार में तपता था। हम लोगों ने सत्संग सुनते, सत्संग में आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टर गुरुजी को किसी हॉस्पिटल में ले गया और गुरुजी ने
जिस डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बीपी बहुत लो, पल्स बहुत लो, शुगर बहुत लो। जब गुरुजी अपने शरीर की शुगर लो कर रहे थे, एक छोटी सी बात नहीं है वो, उस समय वो अरबों आने वाली जनरेशन की शुगर, जिसकी भी कल्याण करना था, ये शरीर ठीक कर रहा था। एक ही नहीं, अरबों की। ईश्वर का एक पल अगर भगवान है, ईश्वर की शरीर का एक पल और अरबों इंसानी जीवन का पूरा जीवन बराबर है। ये शरीर 55 साल तक कष्ट लेके जीता रहा। भगवान है, भगवान था, भगवान हमेशा से रहेगा। अब ये बाकी मैं पार्ट 2 में बात करता हूं। ये शरीर जिसकी मैंने पार्ट 1 में बात की, भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। एज पर मनुस्मृति वो भगवान जब आपको ऊपर से नीचे भेजता है तो सारी चीजें लिख के भेजता है, सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। लेकिन वही भगवान जो सदियों बाद इस रूप में आया, रसिक बैरागी कंप्लीट गुरु, ना तो सतयुग में था, ना द्वापर में था, ना त्रेता में था, ना कलयुग में कोई आया। संपूर्ण रूप, 10वां द्वार जब इस रूप में हमारे जीवन में आया, जैसा कि शिव पुराण में लिखा है कि महाशिव ने भगवान ब्रह्मा से कहा था, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं गुरु के रूप में धरती पे जाकर अपने चंद भक्तों का कल्याण करूंगा। सो हियर ही इज, जो अपने तप से अपने शरीर को तकलीफ देके हम कंजरों की तकलीफों को दूर करता रहा। खाली हमारी नहीं, हमारी आगे आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन्स की तकलीफों को गुरु ने दूर किया। ईश्वर का एक पल, ईश्वर के शरीर का एक पल इंसानी अरबों शरीर बराबर है। Somebody asked Guruji, what is God? Guruji simply said, Guru on duty is God. ईश्वर था, है, रहेगा, पर ये शरीर पूजनीय है, क्योंकि ये शरीर कष्ट लेता था कल्याण करने के लिए। इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा बंधक, तू ही मेरा भ्राता। एंड सल्यूट करता हूं कि जो पहला सेंटेंस जब मैंने गुरु को देखा था, स्वरूप को देखा था, जो कि व्याख्यान बहुत सुंदर है शब्द कीर्तन में, मैं कुकर तेरे दरबार, हे मालिक इतनी बड़ी दया करना, अपने दर का कुक्कड़ बना देना। कुक्कड़ का मतलब होता है कुत्ता, अपने दासों का भी कुक्कड़ बना देना, अपने कुकड़ा का भी कुक्कड़ बना देना। आज मैं गुरु का बहुत बड़ा शुक्राना अदा करता हूं कि जब मैंने पहली बार बोला था कि अपने पालना है कोई कुत्ता पाल, और गुरु ने आज मुझे अपने दर का एक पालतू कुत्ता बना दिया। बहुत बड़ी दाद है जब आप गुरु के दरबार के कुक्कड़ बन जाते हो। एक भक्त अपने गुरु से सबसे बड़ी डिमांड यही करता है कि अपने दर का मुझे कुक्कड़ बना दे। मैं तो एक ही बात करता हूं, मैं पहले भी कहीं नहीं भटका था, वो मेरा भाग्य था शायद, मैं किसी चीज को नहीं मानता था। लेकिन गुरु के पास आने के बाद, जब तक गुरु जी अपने शरीर में थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब शरीर त्यागा, धीरे धीरे गुरु की चीजें समझ में आई,
प्रैक्टिकली सब कुछ समझा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी छोटी सी छोटी बात गुरु की, जैसे शिवनगरी से प्रसाद आ गया, सचखंड से प्रसाद, मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन खुद जब एक्सपीरियंसेस हुए तब समझ में आया कि कोई जादूगर, कोई तांत्रिक, कोई हिप्नोटाइजर, कोई इल्यूजन मेकर could do जादूगरी when he is in his body। और जो अपने शरीर में नहीं है, सबने बहुत एक्सपीरियंसेस किए होंगे, फिर वो जादूगरी करें, फिर वो जादूगरी भी कल्याण के लिए करें। तो संगत जी, वो जादूगर कौन है? वो जादूगर वो है जो गुरु जी कहते थे, मैं 10वां द्वार, आखिरी द्वार, मैं ही लाइट, मैं ही एनर्जी, मेरे से सब, मैं सब कुछ। सो अगेन मैं रिपीट करूंगा, गुरु के दर के कुकर बनने की कोशिश करो, गुरु के दर के एक पेट डॉग बनने की कोशिश करो। गुरु जी के अंदर से मेक कनेक्शन विद मी, अंकल मेक कनेक्शन विद मी। फिर देखने जा रहे गुरु की गाथा, मेक कनेक्शन विद मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कुछ बातें फिर आजकल में गुरु की, शुक्राना गुरु जी।